नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, सुबह सुबह मैं चल पड़ा हूँ अपने खेतों की ओर ट्रैक्टर लेके, क्योंकि मुझे भैंसों के लिए चारा लाना है। और ये देखिए, मौसम सामने बिल्कुल खराब हो चुका है और गेहूं की फसल तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल पकने को तैयार है। और मैंने अपने जितने भी पिछले वीडियो बनाए हैं सब में तकरीबन मौसम खराब ही रहा है और कई बार बारिश भी आई है। तो बिल्कुल जब फसल तैयार होने वाली है तो बारिश आ रही है। ये देखिए, साइड में गेहूं को बिल्कुल पक चुके हैं और कभी भी इनमें आप मशीन चला सकते हो। लेकिन ऊपर आसमान में देखिए, बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों, यही किसान आके फंस जाता है, क्योंकि पूरी मेहनत कर रहे हैं और ये मौसम। तो दोस्तों, मौसम खराब को देखते हुए हम अपने आज फिर से फूलों की तुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बारिश में ये सफ़ेद फूल हैं बहुत सारे खराब हो गए थे। तो अब की बार सोचा कि इनको अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। और जो वे रंग बिरंगे फूल हैं, कल भी हम परसों तोड़े थे हमने, आज फिर से उनको भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारे फूलों में गड़बड़ हो रही है। तो ये 5-6 गट्टे हम तोड़ चुके हैं और गेहूं का हाल तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल आए खड़े हैं। ये कह लो कि अगर हाथ से काटनी है तो बेशक काट लो इनको, लेकिन बारिश हर तीसरे दिन आ रही है। देखिए, इसमें आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा कि बिल्कुल गेहूं नहीं गिरे हुए थे और बीच से जो 2 दिन पहले बारिश हुई थी इसमें ये गिर गए। तो यही खतरा है आजकल के मौसम का कि भाई पता नहीं कब किस टाइम क्या हो जाए। और अब भी आप देख सकते हैं कि ऐसा मौसम हो रहा है जैसे शाम का टाइम हो चुका हो, और है ये सुबह 8:30 पौने 9 के करीब का टाइम। और गेहूं बिल्कुल पक चुके हैं हमारे, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और ये टटीरी बैठी थी सामने, और एक तो अभी भी बैठी ही है, क्योंकि मैं हर रोज यहाँ घूमता फिरता हूँ तो ये इतनी ज्यादा डरती नहीं है। और दोस्तों, वो उधर हमारे फूलों की तुड़वाई चल रही है, उसमें जो रंग बिरंगे फूल थे उनमें तो घूम चुके हैं। अब ये सफेद फूल हैं, इनको तोड़ रहे हैं। तो आगे तक आपको अपने खेतों को दिखा देता हूँ, गेहूं को क्या हालचाल है इनका। क्योंकि दोस्तों, जब फसल पक जाती है तो यही आस उम्मीद रहती है कि वही जल्दी से पक जाएंगे और खाने का अनाज हमारे घर पे आ जाए, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर जो मुख्य भोजन है वो गेहूं है। तो यही फसल होती है जो पूरे साल का अनाज हम अपने घर पे रख लेते हैं। तो इसी समय पे जब मौसम खराब होता है तो दिल में धक 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 होने लगती है कि हे भगवान, अब क्या होगा। क्योंकि हर तीसरे दिन मौसम बदल रहा है। कभी बढ़िया मौसम हो जाता है कि अब तो चलो उम्मीद हो जाती है कि खुल गया, लेकिन सुबह जब उठ के खेतों की तरफ आते हैं तो आसमान में देखते हैं तो बादल ही बादल। हर तीसरे दिन यही काम हो रहा है दोस्तों। अब किया क्या जाए, किसान कुछ नहीं कर सकता। ये कच्चे कटवाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो कोई मंडी मिलेगा फिर इनको, ना घर पे ही रखे जाएंगे। तो ये फसल तो ऐसी होती है कि इसको पका के ही कटवाना पड़ता है। हाँ, अगर हाथ से काटने हो तो ये बिल्कुल तैयार है हाथ से काटने के लिए। तो देखिए, सामने बिल्कुल पक चुके हैं ये खेत भी। और ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे गेहूं के खेतों का। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई, हाथ से काटने के लिए मजदूरी नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो कह रहे हैं 10 मन।
1 किले के 10 मन अगर हम उनको देंगे तो किसान के पास क्या बचेगा? खाने का अनाज भी नहीं बचेगा। तो खर्चा कितना हुआ है आप देख ही रहे हैं। मैंने जब से बोए थे और अब तक मैं हर वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं कि मैंने एक एक दिन की रिपोर्ट की है इनकी। तो इतना खर्चा होगा और 10 मन कटाई वालों को दे देंगे तो फिर क्या बचेगा? और ऊपर से देखिए आसमान, सूर्य देव भी मुश्किल से ही नजर आ रहे हैं। तो इस सामने एक प्यारा सा बाग है, इसमें भी हरे हरे पत्ते निकल चुके हैं और 2-4 कोयल भी आ चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मौसम बदलते ही आ जाती है कोयल। तो दोस्तों अब तो बस यही आस उम्मीद है कि ये जो बादल है छट जाएं और हमारी ये फसल है जो पकी हुई और अच्छी तरह पक जाए और हम इसको अपने घर पे लेके आए, क्योंकि इस एक फसल से घर में अनाज तो आता ही आता है, कुछ बेचने के लिए भी हो जाती है और पशुओं के लिए चारा भी इसी से आता है, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं का चारा ही खिलाया जाता है जानवरों को, जैसे गाय भैंस हम जो पालते हैं। और फिर अब ये गेहूं कटने के बाद जवार बाजरा ये बो देंगे, उनसे हरा चारा हो जाएगा। अब हमारी चल रही है जई और बरसम। तो इसी आप जानते ही होंगे ये हमारी प्याज है। कल मैंने ये जहाँ पर हमने प्याज बोई थी उसमें पानी चलाया था और वीडियो भी बनाया था उसका, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ऊंचा पड़ता है, तो इसलिए वो कल भर दी थी हमने। और आज हमने ये लाइट आ गई हमारे ट्यूबवेल की, तो पूरे में ही पानी चला दिया है। ये देखिए ये कैरियर तो हमने कल भर दी थी और ये अब इसमें पानी चलने लग रहा है। इनको भी आज हम अच्छी तरह से भर देंगे ताकि बिल्कुल कहीं से भी सूखा वगैरह ना रहे, क्योंकि हमने इनमें खाद डाला था पहले। वो खाद एक बार फिर से बता दूं आपको, कैल्शियम था, डीएपी था और 5 किलो नाइट्रोजन था। तो हमने 20 किलो खाद इसमें डाला है। तो अब इसके बाद में इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बस पानी ही पानी आएगा। निराई गुड़ाई हमने इनकी करवा दी थी और ये देखिए इनकी हाल ठीक ठाक हो चुकी है। एक स्प्रे और होगा बाउस्टीन का इनमें, क्योंकि ऊपर से जो ये पत्तियां हैं ये पीली पीली हो रही है नोक इनकी, तो ये इनमें भी सुधार आ जाएगा। और प्याज छोटे छोटे बनने लग गए हैं नीचे। तो अब थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम है, तो इसमें जो खाद है और एक स्प्रे हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं बिल्कुल उठता ही जा रहा है। बस अब क्या करें। तो दोस्तों मेरा चैनल उन्नत किसान डायरी है, इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।